उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री मनसुख भाई मांडविया जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी, लोकसभा में संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, यहां उपस्थित सभी सहयोगी सांसद साथी, गुजरात के विधायकगण, सरदार धाम के सभी ट्रस्टी, मेरे मित्र भाई श्री गागजी भाई, ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने में अपने यहाँ योगदान देने वाले सभी साथी भाई और बहनों, किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश ही गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। कल श्री गणेश चतुर्थी थी और अभी पूरा देश गणेशोत्सव मना रहा है। मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की और गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। आज ऋषि पंचमी भी है। भारत तो ऋषि परंपरा का देश है। ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन से हमारी पहचान रही है। हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करें। इसी भावना में हम पले बढ़े हैं। इसी भावना के साथ ऋषि पंचमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि मुनियों की परंपरा हमें बेहतर मनुष्य बनने की ऊर्जा देती है। इसी भावना के साथ पर्युषण पर्व के बाद जैन परंपरा में हम क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको, देश के सभी नागरिकों को मिच्छामि दुक्कड़म। ये ऐसा पर्व है, ऐसी परंपरा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनका शोधन करना और बेहतर करने का संकल्प लेना, ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को और सभी भाइयों बहनों को इस पवित्र पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं हमारे प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार साहब के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने समर्पण से सेवा के इस अद्भुत प्रकल्प को आकार दिया है। आप सभी का समर्पण, आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उदाहरण है। आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकार्पण के साथ ही फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, आधुनिक संसाधनों से युक्त कन्या छात्रालय, आधुनिक लाइब्रेरी, ये सभी व्यवस्थाएं
अनेकों युवाओं को सशक्त करेगी। एक और, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गुजरात की समृद्ध व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं सिविल सर्विस सेंटर के जरिए उन युवाओं को नई दिशा मिल रही है जो सिविल सर्विसेज में या डिफेंस और जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। पाटीदार समाज के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर आपका जो जोर है वो वाकई सराहनीय है। हॉस्टल की सुविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने में मदद करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार धाम न केवल देश के भविष्य निर्माण